हेलो बच्चों, और आज मैं लेकर आया हूं आवेश। आवेश यानी चार्ज। चार्ज क्यों उत्पन्न होते हैं, चार्ज का क्या जरूरी पड़ा, मैं इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। चार्ज होते क्या हैं? तो चार्ज से देखिए, अगर किसी भी अगर तत्व है तो या परमाणु है, उस पर चार्ज क्या हो सकता है? या तो किसी पे प्लस चार्ज होगा या तो फिर क्या होगा, आपका माइनस चार्ज होगा। आवेश दो तरह से हो सकते हैं। आवेश कितने तरह से होंगे? दो तरह से। यदि आवेश अगर आपका प्लस आ रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। जहां पे इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, यानी उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी जिस पे इलेक्ट्रॉन का, जहां पे इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसे हम लोग कौन सा आवेश देंगे? प्लस। जहां पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा उस पे हम लोग देंगे निगेटिव चार्ज देंगे। यानी हम बात रहा पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा। तो ये तो आवेश बात रहा, लेकिन आवेश आएंगे क्यों? आवेश इसलिए आते हैं वो अस्टेबल होने के लिए। आप जानते हैं कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अस्टेबल होते हैं। जिनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अस्टेबल होते हैं। तो एक आप जानते होंगे मैजिक नंबर। बच्चों, ये मैजिक नंबर क्या होता है, अब इस पे चर्चा करेंगे। मैजिक नंबर, जादुई संख्या 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये रहा आपका जादुई संख्या रहा। जादुई संख्या यानी फर्स्ट सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, थर्ड में आपका कितना हो जाएगा 8, फोर्थ में कितना हो जाएगा 18, 18, 32। तो इस तरीका से आपको जो है आपको आना चाहिए मैजिक नंबर। अगर आप मैजिक नंबर जाने तो अब आपको आवेश में दिक्कत नहीं होने जा रहा है। तो अब फर्स्ट नंबर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका होता है 1, और यह नाभिक है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका घूमते रहता है। लेकिन पहिलका सेल में चाहिए, यानी फर्स्ट सेल में चाहिए आपको एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपके पास है कितना? 1। तो यहाँ पे कंडीशन उठ सकता है कि सर इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग किया था, अगर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो आपका हाइड्रोजन पर जो है +1 चार्ज होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ले, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण जब करेगा तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन पर -1 चार्ज। क्या आ जाएगा? -1 चार्ज। देखिए यहाँ पे हीलियम, यानी इसका 2 इलेक्ट्रॉन, यानी आप ऐसे बनाते होंगे नाभिक, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है कि फर्स्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होते हैं? अस्टेबल। क्या होते हैं? अस्टेबल। यानी चार्ज का मतलब है कि जो हीलियम है तो ना तो इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा और ना गेन करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और ना ही तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। डैट मीन्स इस पे हीलियम पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। क्यों अक्रिय गैस बोला गया है? क्योंकि हीलियम ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन का जब त्याग ग्रहण नहीं होगा तो वहां पे आपका ना तो कोई बंधन बनाएगा ही नहीं। क्यों बंधन नहीं बनाएगा बच्चों? क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है और ना ग्रहण हो रहा है। तो हीलियम को इसीलिए बोला गया है निष्क्रिय। लिथियम का 3 होता है, 2 और 1। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेल में आपका 2 है, ठीक है, सेकेंड में 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 8 पूरा नहीं होगा। 8 पूरा नहीं होगा तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इसीलिए लिथियम पर +1 चार्ज होगा। देखिए दुनिया में कोई भी अगर है तो वो चाहता है कि हम इनर्ट गैस की तरह बने, अक्रिय गैस की तरह। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, सबको चाहता है कि हम लोग इसी के तरह बन जाए।
यानी अक्रिय गैस की तरह बन जाए। आप अंत तक देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें। आपको आवेश से रिलेटेड अगर आपको आवेश आया तो फिर बंधन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। संयोजकता का मामला ही आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। संयोजकता का मामला ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि सर अब आगे बताएंगे बेरिलियम का क्या हो जाएगा सर चार्ज। तो बेरिलियम का 2 और 2, यानी इसका अष्टक पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। तो बेरिलियम पर जो हो जाएगा आपका +2 चार्ज हो जाएगा एज यूजुअल। बोरॉन का 5 होता है, तो 2 और 3 में टूटेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, यानी त्याग कर देगा 3 इलेक्ट्रॉन को। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, यानी बोरॉन पर 3 चार्ज। यानी जितना इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण करेगा उतना ही बंधन बनाएगा। या तो इलेक्ट्रॉन त्याग करे या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो जितना त्याग और ग्रहण करते हैं उतना ही बंधन बनाते हैं। ये फिक्स है कि जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा ग्रहण करेगा उतना ही बॉन्ड बनाएगा। यानी डैट मीन्स बोरॉन जो है 3 बॉन्ड बनाएगा, बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाएगा, लिथियम 1 बॉन्ड बनाएगा, हीलियम कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कार्बन की ओर चलते हैं बच्चों, 2 और 4। ओहो हो, ये तो बड़ा मजेदार है यार। इसका ऑक्टेट के करीब पहुंच रहा है, 8 पूरा करना है और आपका कितना हो गया है 4। डैट मीन्स इसके करीब आ गया। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग भी कर सकता है ग्रहण भी कर सकता है। तो यानी त्याग और ग्रहण दोनों कर सकता है, इसलिए इस पे चार्ज क्या होगा, +-4। अब यहाँ पे देखें नाइट्रोजन बच्चों 2 और 5, यानी ये अष्टक के जो है करीब पहुँच रहा है, 5 जो है यानी अष्टक के करीब पहुँच रहा है सेकेंड सेल में। तो अब आपको ये इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि सर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण ये क्यों करेगा, क्योंकि अष्टक पूरा करेगा, और जब अष्टक पूरा हो जाएगा तो वो अस्टेबल हो जाएगा। तो यानी डैट मीन्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण इसलिए होता है ताकि वो अस्टेबल हो जाए। यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण क्यों हुआ, अस्टेबल होने के लिए। नाइट्रोजन पर -3 चार्ज, ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 और आपका 6, यानी ऑक्सीजन पर -2 चार्ज। यानी ऑक्टेट पुराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, ग्रहण करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। फ्लोरीन का 9 होता है, 2 और कितना 7। ऑक्टेट इसको पुराने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, डैट मीन्स फ्लोरीन पर कितना हो जाएगा, -1 चार्ज। यानी आपको चार्ज मैं बारीकी से बता रहा हूं। यानी फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, डैट मीन्स 1 ही बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन कितना किया, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इसलिए 2 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बंधन बनाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है। अब इसी तरह से हम लोग बात करेंगे नियॉन का। नियॉन 10 होता है, इसका 2 और क्या होता है 8। यानी आपका मैजिक नंबर पता है 2 8 8 18 18 32, यानी 2 8 8 18 18 32। ये क्या बोला जाता है, मैजिक नंबर। क्या बोला जाता है, मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर आपका ये होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो है अष्टक इसका पूरा है, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है। तो यानी डैट मीन्स नियॉन पर कोई भी आवेश नहीं होगा, नियॉन पर कोई भी आवेश नहीं होगा, नियॉन पर कोई भी आवेश नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि सर अब बताएंगे क्या, सोडियम पर क्या चार्ज होगा। सोडियम का 11 होता है, 2 8 1, 11 हो गया। 2 8 1 क्या हो गया आपका 11, यानी इसका थर्ड सेल में 8 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, ये लॉस करेगा। डैट मीन्स सोडियम पर +1 चार्ज होगा। इसी तरह से अब बारी बारी से देखेंगे। मैग्नीशियम का 2 8 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज। जिसके अंत में अम्ल लगता है वो क्या होते हैं, मेटल। और मेटल पर हमेशा प्लस चार्ज होते हैं,
क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन त्याग करना जानता है, मेटल इलेक्ट्रॉन त्याग करना जानता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का भी क्या होगा आपका, एल्युमिनियम का भी जो है, एल्युमिनियम का भी जो चार्ज होगा आपका, एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होगा। एल्युमिनियम पर कितना चार्ज हो जाएगा आपका, +3 चार्ज हो जाएगा। जैसे हम बात करेंगे एल्युमिनियम का 13 होता है, 2 8 3, 2 8 क्या होता है आपका, 3 होता है, 2 8 आपका क्या होता है, 3। डैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो एल्युमिनियम पर +3 चार्ज हो जाएगा। क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन क्यों करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन इसलिए करता है क्योंकि वो अक्रिय गैस बनना चाहता है। आवेश इसलिए आता है अस्टेबल होने के लिए। अस्टेबल क्यों होगा, तो अस्टेबल किस लिए होता है, किसके तरह दिखेगा, अक्रिय गैस की तरह। यानी आपका एल्युमिनियम पर +3 चार्ज, सिलिकॉन पर जो है आपका 2 8 4, डैट मीन्स आपका इस पे + दोनों चार्ज होगा, सिलिकॉन पर + दोनों चार्ज होगा। फास्फोरस का 15, 2 8 5, यानी अष्टक के करीब पहुंच गया, अष्टक के करीब, यानी फास्फोरस पर -3 चार्ज हो जाएगा, फास्फोरस पर -3 चार्ज हो जाएगा। सल्फर का 16, यानी 2 8 आपका 6, यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन 2 ग्रहण कर लेगा, तो यानी 2 ग्रहण करेगा, तो आपका सल्फर पर -2 चार्ज, यानी सल्फर पर -2 चार्ज का मतलब क्या हो गया कि 2 8 8, इसके पास आपका 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी सल्फर -2 का मतलब हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात करेंगे क्लोरीन का, 17 होता है, 2 8 7। अब ये रहा क्लोरीन पर -1 चार्ज, क्योंकि अष्टक पुराने के लिए इसको कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आर्गन 18, 2 8 8, देखिए यानी अष्टक इसका पूरा है, न तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, नहीं तो आर्गन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो आर्गन पर कौन सा चार्ज हो जाएगा आपका, 0। अब देखो मेरे हीरो, आप सीख गए हैं आवेश निकालने के लिए। तो अब देखो मेरे हीरो, पोटेशियम का 19 होता है, 2 8 8 1, मैजिक नंबर पर आवेश निकालना आसान होता है। तो यानी ये अष्टक का नियम का पूरा नहीं करेगा, इसलिए निकल रहा, एरो का मतलब है कि निकल गया भाई। तो यानी पोटेशियम पर +1 चार्ज, क्योंकि सर पोटेशियम पर +1 चार्ज होने का मतलब क्या है, यानी पोटेशियम पर +1 चार्ज होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वहां त्याग कर रहा है, और त्याग करने का मतलब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 18, यानी ये 18 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। इसी तरह से कैल्शियम का 20, यानी 2 8 8 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल देगा, तो कैल्शियम पे +2 चार्ज हो जाएगा। कैल्शियम पर कितना, +2 चार्ज हो जाएगा। आवेश किस लिए आता है, इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण क्यों किया, अस्टेबल होने के लिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि कैल्शियम, कैल्शियम पर कितना आवेश है, 2, यानी 2 प्लस है, डैट मीन्स 2 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। क्लोरीन पर कितना चार्ज आया है, क्लोरीन पर देखिए -1, डैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग ग्रहण किया है, तो यानी 1 बॉन्ड बनाएगा, तो डैट मीन्स आपका फार्मूला भी लिखना आपको आ जाएगा। तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, ताकि आपको फार्मूला सीखना लिखना आसान हो जाएगा, जो ज़िंदगी में आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।